पंचोपासना रहस्य वर्णन। महर्षियों ने कहा, हे भगवान, अध्यात्म भाव पूर्ण, मनोहर, अत्यंत उत्तम जो रहस्य हम लोगों ने भक्ति पूर्वक सुना, उससे हमारा पूर्व संचित अज्ञान नष्ट हो गया है। अधिदैव भाव के संबंध में भी हमें कोई संदेह नहीं है। अब हे ब्राह्मण, हमें उत्तम उपासना विधि सुनाइए। वाणी और मन से अगोचर, निराकार, निर्गुण, बुद्धि से परे स्थित ब्रह्म की उपासना पुरुष कैसे कर सकेंगे? हे भगवान, आप महान उदार हैं, भक्तों के त्रिताप का नाश करते हैं, परोपकार में निरत हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वसमर्थ हैं। इसलिए हमें उस विशेष दुर्गेय तत्व की सुगम पद्धति को सुनाकर कृतार्थ करें। श्री सूर्यदेव कहते हैं, हे साधुगण, सगुण उपासना का रहस्य आपको जानना है, सो सुनिए। उपास्यों में श्रेष्ठ पंचदेव ही सगुण ब्रह्म है। निर्गुण की उपासना दुर्गम होने के कारण सगुण ब्रह्म के 5 श्रेष्ठ भावों का सगुण उपासना में आश्रय किया गया है। निर्गुण ब्रह्म का कार्य दृश्य में जगत अनंत होने से उसके संपूर्ण भाव भी अनंत कहे गए हैं। भावातीत पर ब्रह्म की उपासना उत्तम 5 भावों के द्वारा करने की विधि है। और सगुण ब्रह्म मैं ही हूँ। महामाया जब स्वयं ब्रह्म में लीन होकर अव्यक्त अवस्था में रहती है, तब पर ब्रह्म का अलौकिक अद्वैत भाव प्रकाशमान रहता है। जब केवल वे सच्चिदानंद भाव में लीन होती है, तब स्वरूप अवस्था को अध्यात्म कहते हैं। जगत जननी वेद माता सरस्वती प्रादुर्भूत होती हैं, जिनके कोई प्रकृति नहीं और जो स्वयं मूल प्रकृति के नाम से अभिहत होती हैं। जिस अवस्था में ब्रह्म में लीन महाशक्ति ब्रह्म से आलिंगित होने के समान देखी जाती है, उस अवस्था को सगुण अवस्था कहते हैं। इसी को ईश्वर भाव अथवा अधिदैव भाव जानना चाहिए। ब्रह्म भाव और ईश भाव एक ही होने पर भी वे माया के कारण भिन्नवत प्रतीत होते हैं। ब्रह्म की अधिदैव अवस्था में ही 5 प्रकार की उपासना की विधि है। ये 5 सगुण उपासनाएं पंचदेवात्मक हैं। उनमें से महाविष्णु चित्त प्रधान है, तेज प्रधान सूर्य देव हैं, शक्ति प्रधाना भगवती हैं जो विश्व में शक्तियों का प्रकाश करती हैं। गणेश जी ज्ञान प्रधान हैं और भगवान सदाशिव सत प्रधान हैं। यही 5 देव सगुण ब्रह्म संज्ञक ईश्वर हैं। अधिकार भेदानुसार 5 सगुण देवों की उपासना करने का अधिकारियों को अधिकार है और 5 देवताओं का वर्णन 5 गीताओं में पृथक पृथक किया गया है। यही 5 श्रेष्ठ सगुण देव जगदीश्वर हैं और यही ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के जनक हैं। हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड अनंत होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत हैं और यही अन्य अनंत देवताओं के कारण स्वरूप हैं। मैं ही चिद्भाव हूँ और मैं ही सद्भाव हूँ। हे महर्षि, आनंद भाव भी मैं ही हूँ। चित और सत्य दोनों में आनंद व्यापक रूप से स्थित है। हे तत्व जिज्ञासु महर्षियों, इस विज्ञान का स्पष्ट प्रमाण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में विषय से संबद्ध आनंद का अनुभव होता है और वह आनंद केवल सतर चित्त में अलग अलग अनुभूत नहीं होता। अपनी चेतन सत्ता और अपने अस्तित्व का अनुभव अपने अपने चैतन्य और अस्तित्व के द्वारा दृश्य में होता है। यथार्थ में निर्गुण ब्रह्म अपने आनंद के लिए ही सगुण बन जाते हैं और प्रकृति तथा पुरुष के आलिंगन से वह आनंद प्रकाशित होता है। रसो वह सहा, इस श्रुति से वही आनंद रस नाम से प्रसिद्ध है। हे प्राज्ञों, महान ऋषिगण उसी को श्रृंगार करके मानते हैं।
श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, यथा शुद्ध और मलिन। ब्रह्मानंदमय शुद्ध और विषयानंदमय मलिन श्रृंगार है। महादेवी और परम पुरुष का जब मिलन होता है तब ब्रह्मानंद के अनुसार 5 भाव प्रकट होते हैं। वे 5 भाव चित्त, तेज, शक्ति, विज्ञान और सत के नाम से परम प्रसिद्ध हैं। उनमें से चित्त के द्वारा मैं चेतन हूँ, इस प्रकार का निश्चय होता है। प्रकृति और प्राकृतिक विश्व ईश्वर के साथ भगवती का आलिंगन और विराट रूप में दृश्य का अस्तित्व, ये तेज से ही प्रकाश को प्राप्त होते हैं। शक्ति के द्वारा क्रिया व्यक्ति द्वैत का अनुभव और सृष्टि की अखिल अवस्था का परिणाम, ये सब होते हैं। स्वरूप ज्ञान और तटस्थ ज्ञान, इस तरह से 2 प्रकार का ज्ञान है। इसका सबको अनुभव है, अतः ज्ञान का विषय विस्तार के साथ समझाने की आवश्यकता नहीं है। अस्ति भाव ही सद्भाव है। वे निर्गुण में भी अद्वैत रूप से है। वह है, इससे पृथक सद्भाव और कोई नहीं है। सगुण में सगुण रूप से स्वयं वे स्थित हैं, अतः वे अपने को सृष्टि, स्थिति तथा लय का अध्यक्ष सगुण ब्रह्म मानते हैं। इन्हीं पूर्व कथित 5 भावों के विज्ञान से पंच सगुणोपासनाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। सच्चिदानंद भावों की अद्वैत में एक रूपता रहती है। उस दशा में इन तीनों भावों का अनुभव एक साथ होता है। यही तद विष्णु परम पदम इस श्रुति वाक्य का कहा हुआ परम पद है। ये प्रसिद्ध है कि उसी परम पद में सबकी कृतार्थता होती है। दृष्टा जब सत्य और चित्त को पृथक रूप से अनुभव करता है, तभी आनंद दोनों में व्यापक रूप से अनुभव में आता है। ब्रह्मा की पूजा यथाविधि सर्वत्र नहीं देखी जाती, अतः चित सत्ता और सत सत्ता का अनुभव द्वैत में प्रधानता से हुआ करता है। चित सत्ता के अनुभव में सतभाव प्रधानता से रहता है, क्योंकि चेतन की अनुभूति में मेरा अस्तित्व रहता ही है, और अपनी सत्ता की अनुभूति में चेतन का अनुभव रहता ही है। नहीं तो अनुभव में अनुभाविता कौन होगा। इस विज्ञान के अनुसार हर के प्रेम में हरि और हरि के प्रेम में हर की अलौकिक अतुलनीय तन्मयता सुशोभित रहती है। चित्त का सत के साथ और सत का चित्त के साथ अनुभव होने से आनंद सत्ता का अनुभव होता है, ऐसा जानिए। चित्त का और सत का व्यापकत्व जानना चाहिए, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति की प्रणाली स्वतंत्र रूप से देखी जाती है। इसका निदर्शक प्रकृति पुरुषात्मक विश्व ही है। इस विश्व में एक प्रकृति का स्रोत और दूसरा पुरुष का स्रोत विद्यमान है। सृष्टि के आदि में पुरुष और मूल प्रकृति की स्थिति है। तत्पश्चात नारी रूप से स्त्री पुंभाव सर्वत्र विराजमान है। अतः दृष्टा आत्मा और दृश्य देह सर्वत्र देखने में आता है। इसी कारण पुरुष में पुंभाव एवं स्त्रियों में स्त्री भाव प्रबल होता है। हे विप्रगण, ऐसे ही जंगम में पुंभाव और स्थावर में स्त्री भाव है, किंतु उन दोनों में उत्कर्ष तथा अपकर्ष के अनुसार दोनों भाव विद्यमान रहते हैं। पशु आदि जंगमों में चित्त आत्मा और सच शरीर है, और पर्वत आदि स्थावरों में तदाभिमानी देवता चित्त और पर्वत आदि ही सत है। चित्त भाव पुरुष का भाव और सत भाव प्रकृति का भाव है। उन दोनों का सर्वत्र अस्तित्व होने से चित्त और सत के सर्वत्र व्यापकता है। आनंद सत्ता व्यापक है। इस कारण कुशल और उत्सुक ब्रह्मा ने जगत की द्वैत आनंद को सृजन किया है। इसी से वह जगत का सृष्टा, सबका पितामह, सबका निदान और त्रिभुवन का
आदि कारण कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेशों में से महेश के साथ सदाशिव का और विष्णु के साथ महाविष्णु का संबंध है। ब्रह्मा से संबंध नहीं है। सदाशिव, महाविष्णु, महादेवी, गणेश जी और सूर्य देव सगुण ब्रह्म की संज्ञा से प्रसिद्ध हैं। यही 5 देवता सगुण ब्रह्म रूप से वर्णित है, जो अपने अपने उपासकों को शुभ फल प्रदान करने में समर्थ हैं। रजोगुण के अधिष्ठाता होने से और पूर्व कल्पानुसार सब दृष्टि से कर्ता होने से सृजन करने वाले ब्रह्मा का सगुण ब्रह्म के 5 रूपों में उल्लेख नहीं है। जो भक्त देवता रूप जिस मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने में प्रवृत्त होता है, मैं उस भक्त की उस मूर्ति विषयनी वैसी ही दृढ़ श्रद्धा का विधान करता हूँ। हे मनुष्य, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सूत्र में मणिगण के समान मेरे में ये समस्त जगत ग्रथित है। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि रूप हूँ, मैं तेजस्वियों में तेज रूप हूँ और बलवानों में काम और राग से रहित बल रूप मैं हूँ। मैं सब वेदों में प्रणव रूप हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रभा रूप हूँ, मैं इंद्रियों में मन रूप हूँ और सब प्राणियों में चेतन रूप हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या रूप हूँ। मुझको मनुष्यों में पुरुषार्थ रूप जानना चाहिए। और हे मुनि श्रेष्ठ, सब प्राणियों में धर्मानुकूल काम मैं हूँ। मैं सब भूतों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। और हे विप्रो, मुझको सब भूतों का सनातन बीज समझो। हे महर्षियों, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप रूप से कहा है। सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव सभी को मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में नहीं। मैं आत्मा का, अविनश्वर मोक्ष का, सनातन धर्म का और एकांतिक सुख का, परमानंद का स्थिति स्थान हूं। अर्थात मैं ही आत्मा, मोक्ष, धर्म और परमानंद रूप हूं। भक्त तपस्वियों से भी उत्कृष्ट है, इस कारण आप लोग भक्त हो। सब प्रकार के योगियों में भी जो मुझ में अंतःकरण को लगाकर श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, उसको भी युक्ततम अर्थात यथार्थ योगी मानता हूँ। बहुत जन्मों के पश्चात प्रज्ञावान व्यक्ति मुझको प्राप्त होता है। सब परमात्मा है ऐसा ज्ञान जिन महात्माओं को है वे अत्यंत दुर्लभ है।